पापा, एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। उदयपुर नाथद्वारा के डिटूर के बाद हमने पकड़ा अपना तय रास्ता आबू रोड का। हम पहुंच रहे हैं आबू रोड के पास एक छोटे से आदिवासी गांव खाप। आबू रोड राजस्थान गुजरात का बॉर्डर टाउन है और यहाँ गरासिया या भील गरासिया ट्राइब की बड़ी आबादी रहती है। आबू रोड में काफी डेवलपमेंट यहाँ पर लगे सीमेंट और मार्बल कटिंग यूनिट से हुआ है, लेकिन वो विकास यहाँ के गाँव और आदिवासियों तक नहीं पहुँचा। वैसे डेवलपमेंट जो अंदर का एरिया है उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जो रोड पे जो शहरों के पास है उसका तो हुआ है, पर दूर वाले फॉरेस्ट में है उनका तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये इलाका गुजरात के पास है, इसीलिए ग्राउंड वाटर की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी हाल बुरा है। इधर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती। ये लोग पंजाब के किसानों की तरह डीजल जनरेटर की मदद से सिंचाई करते हैं, जो काफी महंगी पड़ती है। ये एक और इलाका है जहां स्कूलों की कमी है। जहां स्कूल है भी, वहां आदिवासी इलाके से स्कूल तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी हालत खराब है। कोई नहीं, स्कूल नहीं है, कोई नहीं, दवाखाना नहीं है, कोई नहीं। गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ पालनपुर एक छोटा सा शहर, जहां पर बहुत बड़ा कारोबार है डेयरी बिजनेस का। यहाँ की इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी डेयरी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ के लोग काफी ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं। डायमंड बिजनेस भी यहाँ पर कुछ अग्रसर है और इसके अलावा टेक्सटाइल मार्केट भी इनका काफी तगड़ा मजबूत बाजार है। और ये छोटा शहर बजट से इस साल क्या चाहता है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पालनपुर एक बहुत बड़ा हब भी है डेयरी बिजनेस के लिहाज से। आनंद भाई बताइए, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी बानस डेयरी यहीं पर है, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार सहूलियत दे सकती है इस डेयरी बिजनेस को बढ़ाने के लिए? कोऑपरेटिव बेस पर जो भी है सरकार को उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो पशुपालक है उनके पास डायरेक्टली मुनाफा ज्यादा बढ़ सके और उनको दूध का जो बिजनेस है वो बढ़ सके। और इनकी जो भी जो प्रोसेसिंग करते हैं उनको, उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई है उनको भी कम करनी चाहिए। शंकर भाई, आप एक किसान हैं, इरिगेशन को लेकर यहाँ पर हमने देखा है पालनपुर में ड्रिप इरिगेशन काफी ज्यादा फैली है, लेकिन माइक्रो इरिगेशन के लिए आपको क्या सहूलियतें मिली हैं या फिर आप चाहते हैं सरकार से? माइक्रो इरिगेशन में वो सहाय मिलनी चाहिए, वो ज्यादा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाई जाए जो 50% की है। इसके अलावा आपको क्या खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिलती है? बिजली मिलती है, वो कम मिलती है। पहला मिली है वो उनको मिलती है पालनपुर तालुका और अमीरगढ़ तालुका ड्राग जोन लगा हुआ है, यहाँ पर बिजली मिलती नहीं है। और ड्रिप में वो खेती करने उनके लिए ये ऑयल इंजन पंप से ये ड्रिप खेती नहीं हो सकती, तो उनको साथ साथ बिजली में देनी चाहिए। पहले अगर डायमंड की बात करते थे पालनपुर का ही नाम आता था, अब वो प्रेसिडेंट सूरत ने ले लिया है। पालनपुर में कोई फैसिलिटी तो है नहीं, सारे यहाँ जॉब वर्क करते हैं। हमारे को मतलब न कोई एक्सपोर्ट की न कोई इंपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं है, बैंक फैसिलिटीज नहीं है। इजराइल में जो आज की तारीख में जॉब वर्क करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे को इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लगे हुए हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर लोग मतलब अनपढ़ गवार लोग भी अच्छे मतलब महीने के 7-8-10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब गवर्नमेंट इसमें कुछ फैसिलिटी देवे तो बहुत बढ़िया है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं जयंती भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रेंड लेबर आपको मिल पाता है, क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको लगता है उसकी ज़रूरत है डायमंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? ज़रूरत तो है, लेकिन वो कोई हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज में वो सिखाने के लिए जो लेबर को ट्रेनिंग करने का वो हमको खुद करना पड़ता है। उसको जो आदमी आता है उसको हम ट्रेन करते हैं, हमारे खर्चे पे ट्रेन करते हैं, उसको सैलरी देते हैं और गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है।
हम पंजाब में कीनू के खेत देख नहीं पाए, लेकिन पालनपुर में मनीष देसाई हमें ले जा रहे हैं अनार के खेतों में। पालनपुर और इसके आसपास के इलाके का किसान पहले पारंपरिक तरीके से केवल आलू की खेती किया करता था, लेकिन इन दिनों यहाँ का किसान खुश है। यहाँ का पूरा रंग बदल रहा है, लाल हो रहा है अनार की तरह। पालनपुर में पिछले 5 साल में खेती का रंग और तौर तरीके बदल गए हैं। अनार की खेती के लिए किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपना रहे हैं ताकि पानी की कमी से उनकी फसल को नुकसान न पहुंचे। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। 2010 में यहाँ के किसानों ने 3 लाख अनार के पेड़ लगाए थे और 2011 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है। एक पेड़ से 3,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। अब पालनपुर का अनार देश के बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में जा रहा है। पालनपुर के किसान इससे खुश तो हैं, लेकिन वो अब इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं इस समय खड़ी हूँ मेहसाना के मार्केट यार्ड में और यहाँ पर बड़े पैमानों पर कैस्टर सीड, रेप सीड का कारोबार होता है। कमोडिटीज का ये कहा जा सकता है गढ़ है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, रफली 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ऊंझा मंडी भी है, जिसे हम सब जानते हैं, जहाँ पर जीरे की काफी ज्यादा कारोबार भी होता है। हमारे साथ कुछ कमोडिटी ट्रेडर्स हैं कमोडिटी के कारोबार में कई सालों से, और इनसे समझते हैं कि वो बजट पर जब नजर रखेंगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं। मुकेश जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या उम्मीद है आपकी? गवर्नमेंट ने मंदी होने का कारण है कि गई दफा 6% इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर देती थी, वो 3% कर दिया है, वो दोबारा 5-6% कर देवे। बाय प्रोडक्ट्स पर भी आप उम्मीद कर रहे हैं इस तरह के किसी तरह के इंसेंटिव्स दिए जाए? बाय प्रोडक्ट्स का जो इधर के जो एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं, जो कारखाने वाले, वो बाय प्रोडक्ट में अभी नहीं मिलता है। वो इंटरव्यू 2 या 3% मिले तो बाय प्रोडक्ट्स वाले भी किसान को भाव ज्यादा दे सके, ऑयल मिल वाले। साथ ही शाह साहब, आप सोने में कारोबार कर चुके हैं, आपकी क्या उम्मीद है? कस्टम रोज निकाल दे तो आम आदमी को सोना सस्ता मिले। यहाँ पर कॉटन पर भी लोग काफी ज्यादा ट्रेड करते, बताइए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक्सपोर्टर का ये मानना है कि जो उनका जो एक्सपोर्ट पे जो 1% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अगर 2% हो जाए तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेटल में भी गवर्नमेंट अगर सोच रही है कि सिटी बढ़ाने के लिए, तो आप नहीं चाहते हैं जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है वैसे कमोडिटीज पर कोई ट्रांजैक्शन टैक्स जी नहीं लगना चाहिए। अब हम बैठे हैं रजवाड़ू में, जो एक वैसे रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत ही कल्चरल सेंस के साथ। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अहमदाबाद में काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बिजनेस चलाते हैं, और उनसे जानेंगे वो इस साल बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कपाड़िया साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। काफी इग्नोर हुआ है आपको लगता है ये सब्जेक्ट? एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ द नेशन। एजुकेशन का बजट बिल्कुल बढ़ना चाहिए। रिसर्च, टीचर्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, ये फैसिलिटीज पर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ऑलराउंड ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बजट बढ़ाना ही चाहिए। किन्नरी, आप एक सीए हैं, एजुकेटेड हैं, तो शायद आपकी कुछ डिमांड्स अलग होंगी, लेकिन एक आम लड़की की तरह जो अभी अभी काम करना शुरू कर चुकी है, वो क्या चाहती है? बेसिक एग्जामिशन लिमिट विमेन के लिए बढ़ा दीजिए। वैसे भी हम काम करना स्टार्ट किए तो इट वुड बी वेरी गुड इफ वो लिमिट्स बढ़ के वो डिफरेंस अराउंड 20 to 25,000 तक अगर जाता है। आप क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में, मेरे ख्याल से आपको जिन लोगों से आपने बात की, सीनियर से, वो जो एमटेक करके बाहर निकले, क्या उनको आसानी से नौकरियां मिल रही हैं इस समय या नहीं? इतना आसान भी नहीं है, उन्हें काफ़ी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो वो सीख के निकले है उतना उन्हें हेल्प नहीं हो रहा। उन्हें और ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट और देनी पड़ रही है और उससे उन्हें जॉब ऐसे मिल रही है। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट से पढ़ने से, डिग्री लेने से इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा। हम आखिरकार आज अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अहमदाबाद तक पहुंच गए हैं। पालनपुर से आज सुबह में शुरुआत की थी, मेहसाना के जरिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। आज हमने करीब 150 किलोमीटर का सफर पूरा तय किया है। ऑफ कोर्स यहाँ से आगे काम बहुत बाकी है। आगे जाकर अहमदाबाद वाले लोगों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमने आज बात की है पालनपुर में कई सारे किसानों से,
पशु उद्योग वाले लोगों से और साथ ही हमने यहाँ पर कमोडिटी के लोगों से भी बात की मेहसाना में और उनसे समझा कि वो क्या चाहते थे। आज ऑफ कोर्स यहाँ से आगे फोकस रहेगा कि अहमदाबाद क्या चाहता है इस बजट से। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए थोड़ा कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाना चाहिए और दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी कुछ मतलब प्रपोजिशन आना चाहिए और ब्लैक मनी के लिए भी कुछ प्रपोजिशन आना चाहिए। सरकार को जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो काफ़ी हद तक बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो जो करंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी खुश नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन आवर कंट्री, जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए गुड्स, उसके ऊपर अगर कस्टम्स ड्यूटी वो सब रिड्यूस करे तो उसके चलते कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा और गुड्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अहमदाबाद भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है और यहाँ पर टेक्सटाइल, केमिकल्स और फार्मा बिजनेस का बहुत बड़ा कारोबार है। हम आज खड़े हैं कुछ ऐसे एसएमईज के साथ जो फार्मा इंडस्ट्री से काफी समय से जुड़े हुए हैं। ये ग्रोथ इंजन है इसी इंडस्ट्री के लिए और इनसे समझेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले बजट से। बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं? फिनेंस सेक्टर में कुछ टैक्सेशन बेनिफिट का सोचे और बैंकर्स को एक अपील करे कि लॉन्ग टर्म मॉरिटोनियल पे या अपने को थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे टर्म लोन्स दे जिससे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। आपको क्या लग रहा है वो कौन सा पॉलिसी एक्शन इस फार्मा बिजनेस को और पुश दे पाएगा? 5 इयर्स लॉन्ग पॉलिसी होगी तो आदमी उस हिसाब से अपना इंडस्ट्री डालेगा, उस हिसाब से अपने मशीनरीज का सेट करेगा, उस हिसाब से अपना एक्सपोर्ट का भी सेट कर सकता है। बट ये बार बार चेंजेस ऑफ द पॉलिसीज के कारण वी ऑलवेज रिमेन इन डोल्ड्रम। जब फार्मा की बात होती है तो ड्रग प्राइसेस की बात उभर कर आती है। मौलिक भाई, आपको क्या उम्मीद है, क्या उस पर किस तरह का इनिशिएटिव आप चाहते हैं सरकार? एक्चुअली अभी जो ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग है उस पर हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो कॉस्टिंग बैठता है प्रोडक्ट पे वो थोड़ा हमारा ज़्यादा बैठता है, उसके कारण वी कांट कम्पीट विद द MNC और विद द अदर कंपनीज हु आर लीडिंग इन द फार्मा इंडस्ट्री, सो दैट इज समवट डिसएडवांटेजेस फॉर SMEs। अतुल भाई, आप क्या उम्मीद करें? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2009 से लटक रहा है तो जल्दी से जल्दी एक पॉलिटिकल कंसेंट बनाए और GST का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी करे। दूसरी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो SME सेक्टर है उसको यदि रियायत वाकई में देनी है तो 1.5 करोड़ का जो एक्साइज का एग्जम्पशन की लिमिट है बरसों से, उसको बढ़ा के 5 करोड़ की करनी चाहिए। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह,